रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होकर, गवर्नमेंट का होकर, सहायता समूह में जो मैंने अनुभव के रूप में मैंने जो कार्य किए थे वो इसमें बताया गया है। 70 वर्ष में चल रहा हूँ, अतः कोई शब्दों में या वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। सहायता समूह के लिए ये जो वीडियो बनाया गया है उस तारतम्य में आज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, दोनों उद्देश्य के लिए। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी, जो उनके स्वयं सहायता समूह के सदस्य के जो परिवार के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है वो उसको कर सकते हैं, इसलिए उसके जनरल नॉलेज के रूप में इंडिकेटिव पॉइंट इसमें के रूप में सरल भाषा में ये वीडियो बनाया गया है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में ग्रामीण क्षेत्र में 100% नेचुरल लो कास्ट हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले हैं और इसका रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो, उसका ब्रांडेड रीपैकेजिंग 200 ग्राम के पैकेजिंग में बनाने हेतु एवं ट्रेडिंग 5 किलो के पैक में और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए रूप में इसको रीपैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसको लेबलिंग भी बोलते हैं, लेबलिंग का कार्य भी जॉब वर्क पे करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल पर्पस में उसमें एडिबल है कि नॉन एडिबल है ये ज़रूर लिखना चाहिए, और 200 ग्राम के पैक में पूरे उसमें वो देना चाहिए। उसमें MRP क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना देना चाहिए, सेल्स कमीशन, इस प्रकार से उसमें वो MSCME नंबर, खाद्य विभाग का नंबर, FCCI बोलते हैं उसको, इस प्रकार से देना चाहिए, GST नंबर। और प्राइसिंग में जो हम इसकी जो बता रहे हैं, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग में रॉ मटेरियल कास्ट क्या होना चाहिए, उसे ये दो तरह के होता है, खुद भी बनाए इसको या फिर जॉब वर्क पर रीपैकेजिंग भी करवा सकते हैं। और उसमें मतलब क्या टैक्सेस लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट क्या होगी, प्रिंटेड मटेरियल ऐसा नहीं कि एक तरफ मतलब माल दिखना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और मार्केटिंग सेल्स कमीशन कितने देंगे इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट कितना देंगे, आकस्मिक या कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, अनुमानित, ये सब अनुमानित है। अभी कोई भी इकाई शुरू करने के पूर्व इसको पूरा रफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर इसको कर सकते हैं। ये समूह वाले व्यय प्राप्ति अकाउंट भी बोल सकते हैं उसको। और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का दो तरह का है, एक तो इस अपने स्पॉट से अपना सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक, और उसमें फ्रेट, इंश्योरेंस, CHS आपका जो चार्जेस रहते हैं वो, और गवर्नमेंट के अलग कस्टम ड्यूटी वगैरह इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे पूर्व मैंने बताया था कि वेट वगैरह का उल्लेख करते हुए MRP वगैरह, डेट ऑफ पैकेजिंग, और इसमें क्या है एक्सपायरी डेट मतलब बेस्ट यूज बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द पैकेजिंग डेट, ये एक बहुत ही अलग से देना चाहिए। जैसे बताया GST, MSCME नंबर, एक्साइज नंबर तो देने चाहिए। और FOB प्राइस में ही देना चाहिए अधिकतर, क्योंकि बाहर जाने के बाद कि वहाँ दूसरे कौन सा खर्च लगेंगे अपने कोई अनुमान थोड़ी है, इस प्रकार से है ना। और बिलिंग भी करना चाहिए। इसका बिलिंग दो तरह के होते हैं, एक तो वो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और दूसरा उसका शिपिंग बिल बनता है जो जहाजिबिलिटी बनाने के लिए, जहाज पे माल लोड करने के लिए कस्टम को देना पड़ता है।
एक पिछला वीडियो मेरा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं। तो अधिकतर मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि आसानी से उपलब्ध होते हैं स्पाइसेस एंड रॉ हर्बल्स। रॉ हर्बल मतलब प्रोसेसिंग ज़्यादा उसका हैंड इसमें करना चाहिए, अपने लेबर वर्क पे। मशीन की आवश्यकता नहीं रहती उसमें, अधिकतर ऐसी बहुत सारी सामग्री रहती हैं, आइटम्स। पूजा सामग्री है, जैसे पूजा सामग्री में भी मतलब हर्बल्स, पूजा समय हर्बल्स कैसे मानेंगे हम, जैसे धूप जो रहती है, लोबान भी कहते हैं जिसे, तो उसका रिपैकेजिंग इस प्रकार से रहती है। अगरबत्ती का रिपैकेजिंग पूजा सामग्री में ये महत्वपूर्ण है। और पूजा सामग्री होने के बाद फिर कंज्यूमर पैक जो है वो इसके अपने स्पाइसेस और हर्बल्स के जो बनाने का उसमें इंडिकेट किया गया था, उसमें वो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इस नाम से वीडियो है वो, उसमें आप कृपया अवलोकन करें। ये सब इंडिकेटिव है, एग्जाम्पल। इसको मास्टर ट्रेनर्स वगैरह विद्वान इसको और अच्छी तरह बता सकते हैं। और समूह में यदि कोई मतलब शिक्षित हो रहा व्यक्ति हो तो उसको अलग से चार्जेस दे के अकाउंटेंट मैनेजर इस टाइप से सुपरविजन चार्जेस उसको देकर, चार्जेस सैलरी नहीं, तनख्वाह नहीं, तनख्वाह में नहीं, वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क काम करे वो, इस टाइप से मतलब अलग से उसको दिया जा सकता है। तो या तो समूह का खुद सदस्य हो या परिवार में कोई हो सदस्य, तो उसके एक जॉब ओरिएंटेड, जैसे जिस प्रकार से पंचायत कर्मी नियुक्त हुए थे तो उस प्रकार से समूह भी अपने कर्मी इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं, मानदेय पर, चार्जेस देकर। और सेल्स के लिए तो आप मालूम है आपको कि सेल्स में मतलब ट्रेड डिस्काउंट देंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो सरकार द्वारा सी मार्ट के रूप में सरकारी माल अपने सहायता समूह के लिए जो बनाए जा रहे हैं, बनाना शुरू हो गए, मतलब है ना, उसका प्रस्ताव हो गया, पेपर्स पर चालू हो गया काम। तो अब जैसे उसमें मतलब कि माल में जो ये चीज़ें रखेंगे अपने, तो वो अधिकतर पैकेजिंग इस प्रकार से कंज्यूमर पैक, इंडस्ट्रियल पैक, ट्रेडिंग पैक, ये आप दे सकते हैं। कारण क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियल पैक किस लिए है कि जैसे इंडस्ट्री वाले ले जाएंगे, ट्रेडिंग वाले जो रहते हैं वो ट्रेडिंग वाले ले जाएंगे। 200 ग्राम के पैक बनाने हेतु भी ये 5 किलो की पैकिंग ले जाते हैं लोग, अधिक अपना खुद का ब्रांड में भी मतलब उसको बना सकते हैं वो, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हम आज के संदर्भ में ये जो वीडियो बनाया गया है, ये आपने जो देखा है, इतना समय दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से वीडियो आते रहेंगे, आप उसको कृपया अवलोकन करते रहें। धन्यवाद।